हेलो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो आपको आगे ऐसे बढ़ना है कि जैसे ही सवाल आपके सामने आए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। और जो ट्राई कीजिएगा वो विद इन टाइम लिमिट ट्राई कीजिएगा, 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। राइट, तो सभी लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और देखो, आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देंगे। A shopkeeper has 80, 65 and 50 pens, pencils and erasers. If he sells X, Y and 25 pen, pencil and eraser, then the ratio of remaining pen, pencil, erasers is 9:7:5. Right? What is the value of 3x plus y? तो देखो हमें क्या करना है, 80, 65 and 50 इनिशियली थे उसके पास। उसने कितने सेल कर दिए? x सेल कर दिए, तो कितने बचेंगे? 80 माइनस x, है ना। यहां कितने सेल कर दिए? y, तो 65 माइनस y बचे। और इसमें कितने सेल कर दिए? 25 पेन, 25 पेन सेल कर दिए, सॉरी 25 इरेजर सेल कर दिए। तो इरेजर उसके पास कितने थे? 50, तो 50 में से 25 कम कर दोगे तो 25 बचेगा। राइट, तो ये उसके पास रिमेनिंग है जिनका रेशियो 9:7:5 हमें दिया गया है। तो दिस रेशियो इज 9:7:5। तो ये 5 का 5 गुना है 25, तो इसका भी 5 गुना अगर मैंने किया तो ये हो गया 35, और इसका 5 गुना करूंगा तो ये हो गया 45, 45, है ना। तो 80 में से देखो, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 45, सो एक्स इज 80 माइनस 45 विच इज व्हाट 35। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 35 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 65 माइनस 35 यानी कि 30। राइट, हमसे पूछा 3x प्लस 2y यानी 3x यानी 3 इंटू 35 105 प्लस 2y यानी 60। तो आंसर कितना हो जाएगा? 165, ऑप्शन ए। डन। तो पहला सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मतलब डुएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मनीष इन्वेस्टेड, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, है ना, और हो सकता है सोल्व करने में भी बड़ा हो। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। मनीष ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए स्कीम एम में। सिंपल इंटरेस्ट ये देती है 25% की रेट है ना। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद होता क्या है कि ही विड्रू रुपीज एक्स फ्रॉम एम and invested it in scheme N that offers compound interest of 40% per annum compounded annually। ठीक है, तो उसने x रुपीज अपने अमाउंट में से निकाल लिया और उसको CI पर इन्वेस्ट कर दिया स्कीम M में, सॉरी स्कीम N में। If 3 years after investing the sum in scheme N, the amount received from N was 14,700 more than that from scheme M, find the value of 38% of x minus 500। तो सवाल खतरनाक है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 25% का पैसा आपने 4 साल बाद आपका जो है 100% बढ़ जाएगा, यानी 100% की आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। 25 इंटू 4 100%, 100% मतलब जितना प्रिंसिपल है उतनी ही इंटरेस्ट आपको मिल गई, यानी 60,000 जो है अपना डबल हो गया, 1,20,000। तो 4 साल बाद जो आपका पैसा आपके अकाउंट में हुआ वो 1,20,000 रुपये। ये बात सभी को समझ में आएगी, इससे सभी लोग एग्री कर रहे हैं, है ना। इतना आप सभी बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, इसमें से x रुपीज निकाल लिया, है ना, और उसको डाल दिया स्कीम n में। और बाकी स्कीम m में वो कितना कंटिन्यू करेगा जो बचा हुआ है? 1,20,000 माइनस x। ये जो पैसा बचा हुआ है वो m में कंटिन्यू होगा ना। अब ये कहता है कि इसके 3 साल बाद, ऐसा करने के 3 साल बाद जो डिफरेंस है अमाउंट्स का वो इतना हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या मिलती है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, 40% की रेट से CI मिलती है, और यहां पर तो वही है 25% की रेट से SI मिलती है। ठीक है, ओके। सो सवाल ये कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम N, तो N से कितना अमाउंट मिलेगा? आप ये देखो, ये पैसा 40% बढ़ेगा, मतलब अपने आप का 140% होता जाएगा, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चीजें चलती हैं सक्सेसिव में। तो 140% एक साल में होगा, यानी 140/100 विच इज व्हाट 7/5। तो एक साल में जो आपका अमाउंट है वो 7/5 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल का। यहां पर बात 3 साल की हो रही है, तो पावर 3 हो गई, है ना, बिकॉज इसके 3 साल बाद बोला है। राइट, पावर 3 इंटू एक्स, ये हो गया आपका अमाउंट। यहां पर यहां अमाउंट कितना होगा भाई? 25%, 3 साल की इंटरेस्ट आपको मिलेगी, मतलब अपने पैसा जो है 75% से बढ़ेगा।
अभी कोई चीज 75% से बढ़ जाती है तो अमाउंट कितना हो जाता है 175%। 175% का मतलब होता है 175/100 विच इज व्हाट 7/4। ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना, बच्चों की तरह लिखने की तो जरूरत नहीं है 1 + 75/100 फिर काटो, इसको डायरेक्ट लिखना है इनटू प्रिंसिपल 1,20,000 माइनस एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 14,700। एग्री? यस। ठीक है, अब आप जरा यहां पर ध्यान से देखें तो कुछ कुछ हम कैंसिल कर पा रहे हैं। देखो ये 7 क्यूब है, अगर मैं 7 कैंसिल कर देता हूं बिकॉज ये भी 7 का मल्टीपल है, तो 7 से इसको कैंसिल किया तो यहां बचेगा 49, 5 क्यूब 125 एक्स, ये 7 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1/4। 1/4 इसका मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30,000, है ना, और 1/4 ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस प्लस x/4, राइट, और 7 कैंसिल कर ही दिया है तो 2100, 7 से कैंसिल हो गया 2100 टाइम्स, राइट। अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो आया 500, 49 इंटू 4 196 प्लस 125, 196 प्लस 125 इज 200 प्लस 121 यानी 321, सही लिखा मैंने। x इक्वल्स टू 30,000 प्लस दिस यानी 32,100, ये इससे गया 100 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 500 इंटू 100 यानी 50,000। भाई x की वैल्यू मेरे पास आ गई 50,000, राइट। अब मुझसे क्या पूछा, व्हाट इज 38% ऑफ दिस नंबर, सो हमसे पूछा है 38% ऑफ x की वैल्यू रख दो 50,000 माइनस 500, 38% ऑफ 50,000, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी तो 38 इंटू 500 यानी 38,000/2 यानी 19,000, और ये है 500 यानी इसका 1/100 तो इसका 1/100 कर दिया तो 190, तो कितना हो गया 18,810, 18,810 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ई। देख लो सभी लोग। सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अगर आप समस्या को समझ गए तो समाधान भी निकाल लोगे, अगर समस्या ही नहीं समझे तो फिर कोई फायदा नहीं है, मतलब ये सब आप बना ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर ऑफ 500 लीटर द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इज 40%। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, एक रिप्लाई कर लो जरा। डन। In mixture of alcohol and water 500 liter, the percentage of alcohol is 40%. X liter water and 40 liter alcohol is added. The ratio becomes 4:7. ठीक है, तो हम सीधे सीधे सवाल को ऐसे करेंगे। देखो 40% एल्कोहल है यानी 500 का 40%, 500 का 40% कितना हो गया 200, तो वाटर कितना हो जाएगा 500 माइनस 200 यानी 300, ये हो गया वाटर। अब हमने क्या किया, x लीटर वाटर इसमें ऐड किया, 40 लीटर एल्कोहल, 40 लीटर एल्कोहल ऐड करोगे तो 240 हो जाएगा। वाटर मैंने x लीटर ऐड किया तो 300 प्लस x हो गया, और एल्कोहल वाटर का जो रेशियो हो जाता है फाइनली दैट इज 4:7, ये बन जाता है, राइट। 4 से गया ये 60 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 माइनस 300 यानी 120, ठीक है, 120, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए, the simple interest on 5,000 is 1,200 for 3 years at x% per annum. Find the compound interest on the same sum if it is lent for 2 years at same rate of compound interest compounded annually. Okay, ठीक है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको दी गई है 1,200 रुपए 3 साल की, राइट, 3 साल की 1,200 रुपए, ठीक है, 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट है 1,200 रुपए, ठीक। 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बतानी है, सेम रेट है, सेम प्रिंसिपल है, तो मुझे यहां पर कोई प्रिंसिपल जो है मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकालने की जरूरत है क्या? आप लोग सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फिर फॉर्मूला वगैरह लगा देते हैं, कुछ भी रेशियो मेथड वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, अगर मैं 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी आप मुझे बताओ। अगर 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट 1,200 रुपए है तो 1 साल की होगी 400 रुपए, तो यहां पर 400 पहले साल की जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होती हैं, 1 साल के लिए सीआई और एसआई बराबर होती हैं, तो जो 1 साल की एसआई है वही 1 साल की सीआई होगी। यस,
तो हम कह सकते हैं सेकंड ईयर में क्या आएगा, 400 तो आएगा ही आएगा, और इसका R% और आएगा। अभी R% की कहानी कैसे लेकर आए, तो ये देखो 5000 मेरे पास प्रिंसिपल था, 5000 से 400 आया, 5000 से 400 आया, मतलब इसका कितना परसेंट है 400, आप देखो इसका 10%, या देखो इसका 10% कितना है, 1% है 50, 50 का 8 टाइम्स है 400, यानी 8% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रही है 8%, तो इसका 8% और ऐड हो जाएगा, इसका 8% हो गया 32। तो कुल मिलाकर 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई, 400 प्लस 400 प्लस 32, यानी 832 रुपए। यस और नो, बताओ। बस सिंपल इतना सा काम करना है और कुछ, राइट। बस इतना सा काम आप तभी कर पाओगे जब आप बैक एंड में बहुत ज्यादा आपने मेहनत की है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप बैक एंड में मेहनत नहीं करते हो तो वही मेहनत आपको एग्जाम में करनी पड़ती है। आप बड़े बड़े फॉर्मूला इक्वेशन वगैरह बनाते हो इस छोटे सवाल के लिए, और फिर कहते हो सर पेपर बहुत लेंदी था। Asha marked an article 30% above the cost price and sold it after giving 2 successive discounts of 8% and X%, facing a loss of 5544. The cost price of the article is 90,000. What is the value of X? तो ये सवाल एक किसी नाइटमेयर की तरह है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, रेशियो मेथड जिनको नहीं आता उनके लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर बीच में एक वैल्यू मिसिंग है डिस्काउंट की, वही हमको निकालनी है, और डेटा भी बहुत आसान नहीं है, मतलब 90,000 और 5544 कुछ इस तरीके से वैल्यू दी गई है, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें रेशियो मेथड आना चाहिए। देखो हमें क्या करना है, हमें 3 चीजें देखनी है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था, 90,000, या इनफैक्ट देखो हमें एक परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, एक्स क्या है, एक परसेंटेज वैल्यू तो है। अब परसेंटेज वैल्यू जब मुझे निकालनी होती है तो ये चीजें मैटर नहीं करती, इनका जो है रेशियो मैटर करता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर 9 का मल्टीपल है, 10 और 8 18, 9 का मल्टीपल है, तो पहले मैं 9 कैंसिल कर देता हूं, मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। 9 से पहले ही काट दू, 10,000 बार गया, और 9 से गया, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 6 54, 616, है ना। और भी आप काट सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर क्लियर क्लियर दिखाई दे जाएगा इनका रेशियो, है ना। इनका रेशियो अगर हम देखें तो 10,000 और 616 ऐसे ही लिखा देते, तो कुछ मत करो, 10,000 और 616 आप उसको इनफैक्ट अभी कैंसिल कर सकते हो, 8 से कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना चाहो तो कर दो। जैसे 8 से कैंसिल किया मैंने 125 1250, और 8 से इसको मैंने कैंसिल किया, 8 7 जा 56, 5 बचेगा 8 7। अब तो नहीं कैंसिल कर सकते, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो कॉस्ट प्राइस है और जो लॉस है वो सिंपल वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो कि सबसे पहले होता है सीपी, फिर होता है मार्क प्राइस, और फिर होता है सेलिंग प्राइस। 3 चीजें हैं, 3 प्राइस में पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है 3 चीजों में। सबसे पहले हमने 36% ऊपर मार्क किया है, राइट। फिर हमने डिस्काउंट दिया 8% का, फिर X% का डिस्काउंट दिया, और फाइनली हमको सीपी एसपी का जो रेशियो, सीपी और एसपी का जो रेशियो मिलेगा वो क्या है, उसकी वैल्यू है। देखो सीपी को मैंने 1250 माना, तो यहाँ पर 77 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो इसमें से 77 माइनस करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी इज व्हाट, सीपी माइनस लॉस। तो इसमें से 77 माइनस करो, 50 माइनस कर दो, फिर 27 माइनस कर दो, 50 माइनस करोगे तो 1200 बचेगा, 27 माइनस कर दोगे 1173, राइट। तो एसपी आ जाएगा 1173। अब देखो अगर बीच में कोई वैल्यू मिसिंग होती है वो मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे सीपी एसपी का रेशियो लिखूंगा। एक स्टेप प्रोसेस, मैं इसके ऊपर कई बार शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं, लॉन्ग वीडियोस में भी आपको पहले समझाया हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे इनका इनिशियल और फाइनल का रेशियो लिखना है। वो क्या है, 1250 और 1173। इनिशियल फाइनल का मैंने लिखा रेशियो। अब इनको डिवाइड करते चलना है इन दोनों रेशियो से, तो बाकी जो रिमेनिंग रेशियो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो बची हुई वैल्यू है वो अपने आप मिल जाएगी, राइट। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, देखो 36% का मतलब होता है 36/100, 36/100 यानी कि 4 से गया 9 बार, 4 से गया 20 बार, मतलब जो रेशियो बनेगा 20 से बढ़कर 29 हो जाए, 20 और 20 + 9 29। इस वाले डिस्काउंट का मतलब क्या है, 8% का मतलब 8/100, 8/100 मतलब 2/25, नहीं तो 25 पर 2 का डिस्काउंट दिया, यानी 25 रुपए अगर ये था तो 2 रुपए कम करके ये आ गया 23 रुपए, है ना। हमने ओवरऑल चेंज को इन दोनों चेंजेस से डिवाइड कर दिया, तो जो तीसरा चेंज है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं करना।
देखो जरा, तो अगर मैं 25 से काट दूंगा, 25 इंटू तो 50, या इनफैक्ट 0 से 0 काट दो, 25 से गया 5 बार, राइट। 29 या इनफैक्ट 23 5 जा 115, बचेगा 2, 23 1 जा 20, 23, राइट, यही बन रहा है। एक सेकंड, हमने ये यहाँ पर थोड़े मिस्टेक कर दिए हैं, ये 4 से 25 बार कटेगा ना, 9/25 आएगा, तो दिस इज 25:20, 25:वॉट 34, 25 आएगा, और यहाँ आएगा 25 + 9 34, ठीक है ना। अब करेक्ट है, 23 से 51 टाइम्स गया, 25 से ये गया 50 टाइम्स, ऐसे कर लो, 25 से 50 टाइम्स गया, 25 से गया 2 टाइम्स, नाउ 17 2 टाइम्स, 17 3 टाइम्स, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 4 हो गया, और यहाँ बचा 3, 4:3 का रेशियो है, मतलब 1/4 का डिस्काउंट है ये, यानी 25%। तो ये जो मिसिंग वैल्यू थी वो क्या थी, 25%, ऑप्शन डी, राइट। तो कम से कम कैलकुलेशन के साथ आप अगर करना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, है ना, ये रेशियो मेथड वगैरह है, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, in an election between two candidates, winner got 800 votes and won by 120 plus x votes, ठीक है। if total number of votes cast were 1500 and the percentage of invalid votes out of the total is 12%, तो आप ये देखो कि सबसे पहले जो वोट डाले गए वो है 1500 लोगों ने वोट डाला, और उसमें से 12% इनवैलिड हो गए, तो 12% इनवैलिड घटा दोगे तो इसका 12% हो गया 15 × 12 यानी 180, ठीक है। तो 180 माइनस किया तो कितना बचा, 1320, राइट। ये हो गए मेरे पास क्या, वैलिड वोट्स, ठीक है। यही वोट्स जो है विनर और लूजर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, विनर एंड लूजर। नाउ विनर को कितने मिलते हैं, 800, ठीक है। तो लूजर को कितने मिलेंगे, बिकॉज ही वॉन बाई दिस मैनी वोट्स, तो लूजर को इतने वोट कम मिले इससे, तो 800 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 680 माइनस एक्स, 600 माइनस एक्स, राइट। 800 में से मैंने ये डिफरेंस माइनस कर दिया, तो लूजर को इतने मिले। इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1400 माइनस एक्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स 1320, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 1320 माइनस करो 80, नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 800 वोट्स मिले विनर को, विनर को कितने मिले 800, एनी वॉन बाई 120 प्लस एक्स वोट्स, ओके ये मैंने गलत, 800 माइनस 120 इज व्हाट, 680, 600 लिख दिया यहाँ पर, 680, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो 1480 आएगा, तो x की वैल्यू 1480 माइनस 1320 यानी 160, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 160, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय x%, सो इट्स ब्रेथ हैज टू बी डिक्रीज्ड बाय y% टू कीप द एरिया सेम, इफ x इज इक्वल टू 2y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, आप पहले एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ हमें पता है कि लेंथ में कितने का चेंज हुआ, x% का इंक्रीज हुआ, और ब्रेथ में क्या हुआ, y% का डिक्रीज हुआ, और एरिया में जो चेंज आया वो आया 0%। तो हमें पता है, देखो दो तरीके हो सकते हैं सवालों करने के, मैं पहला तरीका बता रहा हूं, दूसरा ही बताऊंगा जो कि इससे भी ज्यादा आसान है। दो चीजों का जब प्रोडक्ट होता है तो इन दोनों का जो नेट सक्सेसिव है वो इसके बराबर होता है, तो सक्सेसिव यहाँ पर लगाया तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई अपॉन 100, और हमें क्या दिया गया यहाँ पर, x बराबर 2y, x इक्वल्स टू 2y अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 2y इंटू वाई अपॉन 100। नाउ y कैन नॉट बी 0, तो y से y कैंसिल कर सकता हूं मैं सभी में, ठीक है। तो दिस इज 1, 2 माइनस 1 1 बचेगा, दिस इज व्हाट 50, तो y 1 इक्वल्स टू y अपॉन 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,
जब y की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू वाई, 2 इंटू 50 यानी कि 100। दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस। ये पहला तरीका है इक्वेशन वाला मेथड, सक्सेसिव वाला मेथड। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, अब ये देखो बहुत आसान है। देखो हम ये जानते हैं कि एरिया मुझे कांस्टेंट रखना है, मतलब लेंथ का जो रेशियो होगा, जैसे लेंथ यहां पर सपोज 25% बढ़ती है तो 4 से 5 हो जाती है, तो ब्रेथ को मुझे सेम रेशियो में रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कांस्टेंट रहेगा 20-20 दोनों में, राइट। तो जैसे हम लेंथ में 1/4 का इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ब्रेथ में 1/5 का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज ऑफ 1/n इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड बाय डिक्रीज ऑफ 1/n+1। ये बेसिक रूल है परसेंटेज का, राइट। ये 1/n है और दिस इज n+1 एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी परसेंटेज वैल्यू कि इंक्रीज ऑफ 1/n is always compensated by decrease of 1/n+1, राइट। ये चेंज किस में हुआ है, लेंथ में इंक्रीज हुआ है x% का, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/n एंड दिस इज y% का डिक्रीज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/n+1। नाउ x इज इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू है 1/n इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1/n+1, राइट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो n+1 इक्वल्स टू 2n, 2n माइनस n, n की वैल्यू आ गई 1। जब n की वैल्यू 1 आ गई यानी x% की वैल्यू क्या होगी 1/1 यानी कि 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 होगी कि नहीं, बिकॉज 100% की वैल्यू तो 1 होती है, 1 का मतलब फ्रैक्शन में 1, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100%, तो x की वैल्यू आ गई 100। क्लियर। Let's come to the next one. Sonal bought 2x plus 5 kg of rice flour at p rupees per kg for 640 and added 3x minus 4 kg wheat flour costing p rupees per kg। मतलब राइस और व्हीट का जो कॉस्ट है वो सेम है। Now she sells it at 46 per kg if her profit percent is 15%, what is the value of 15x minus 20। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इसने टोटल क्वांटिटी जो खरीदी है वो सेम प्राइस पर खरीदी है, दोनों का पर केजी प्राइस सेम है P। तो टोटल क्वांटिटी जो उसने खरीदी है वो है 2x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 4, है ना, ये टोटल क्वांटिटी उसने खरीदी है। वी कैन से इट इज 5x माइनस 1, है ना। अब उसने 46 रुपीज पर केजी पर बेचा और 15% का प्रॉफिट उसने कमाया। 15% का मतलब होता है 15/100 यानी 3/20, यानी कि सीपीएसपी का रेशियो क्या होना चाहिए 20:23 होना चाहिए कि नहीं। अभी 23 यूनिट की वैल्यू मुझे सेलिंग प्राइस के बराबर दी गई है 46, यानी इसका डबल, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 40 रुपए, यानी जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है वो 40 रुपीज पर केजी आ रही है ना, 46 रुपीज पर केजी एंड कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज पर केजी। तो ओवरऑल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टोटल उसका जो खर्चा है, टोटल खर्चा उसका कितना है 640, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, राइट। टोटल खर्चा उसने कितना किया 640 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी इज 5x माइनस 1, राइट, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू 40 रुपीज पर केजी, ये 40 हो गया, राइट। इनफैक्ट हमें यहां पर एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। देखो ही बॉट दीज इतनी क्वांटिटी ऑफ राइस फॉर 640, ये 640 यहां से हटा दो, ही बॉट दिस मच ऑफ राइस फ्लावर एंड दिस मच ऑफ व्हीट फ्लावर फॉर रुपीज 640, ये 640 टोटल कॉस्ट है ना, क्योंकि व्हीट की अगर कॉस्ट नहीं पता तो फिर कॉस्ट टोटल पता कैसे चलेगी, राइट। तो एक टोटल कॉस्ट है 640, आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, लैंग्वेज गड़बड़ है। ये हो गया 16, सो हम कह सकते हैं 5x माइनस 1 बराबर 16, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/5, राइट। x की वैल्यू हो गई 17/5, तो ठीक है ना, 2x प्लस 5 3x माइनस 4 टोटल हो गया कितना, ओके दिस इज द मिस्टेक, 2x 5x प्लस 1 होगा ये, तो 5x प्लस 1 प्लस 1, तो इट इज 15/5 यानी कि 3, x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3 माइनस 20,
यानी कि 25। तो आंसर हो गया मेरा 25, राइट, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है पूरे मिक्सचर की वो 640 आपको रख लेनी है। In a dance academy, average age of Y students is 12 years. That of other Y plus 7 students is 20, and the remaining is 24 years. If total number of students in the academy is 40, the average age is 20.1 years. What is the value of Y? तो इसको करने का एकदम सिंपल रास्ता ये कि टोटल निकालते चलो। Y स्टूडेंट्स हैं, एवरेज है 20, यानी टोटल कितना हो गया Y इंटू 12 प्लस y प्लस 7 और एवरेज है 20, तो y प्लस 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एवरेज हो गया 20, मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया, है ना। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 24 है। अब रिमेनिंग कितने होंगे, तो हमें पता है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हमने ये माइनस कर दी y एंड y प्लस 7, तो 2y प्लस 7 माइनस कर दिया, राइट। तो कितना हो जाएगा 33 माइनस 2y। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे 33 माइनस 2y, एंड इनका जो एवरेज है वो है कितना 24, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल। तो देयर इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 और एवरेज है 20.1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आ गया, राइट। सो इट इज 12 प्लस 20y, 12y प्लस 20y यानी कि 32y, 32y माइनस 48y इज माइनस 16y, एंड दिस इज व्हाट 140, है ना। ये हो गया 140 प्लस 24 इंटू 33 कितना हो गया, 24 इंटू 2 72, 79, एंड दैट इज इक्वल टू 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 804, राइट। तो 16y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 932 माइनस 804, ये मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 8 और 12, दिस 2 एंड दिस इज 1, 128 16y, तो ये इट गोज 8 टाइम्स, y की वैल्यू 8 हो गई, 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी टू डू अ सर्टेन वर्क अलोन इज x plus 2 days, x minus 4 days and x days respectively. Number of days taken by A and B together to do the complete work is 0.25 days more than number of days taken by B and C together to do the work. Find the number of days taken to complete the work if all three of them decided to do the work alternatively till the work gets completed, starting with A, B and then C. Right? तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए। देखो एक को जो टाइम लगता है वो लगता है x plus 2 days, B को लगता है x minus 4 days पूरा काम करने में, और C को टाइम लगता है x days, राइट। अब इसको हम ऑप्शन से तो कर नहीं सकते बिकॉज ऑप्शन में एक फिक्स वैल्यू x की नहीं दे रखी है, ऑप्शन खुद ही x के टर्म्स में है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। टाइम टेकन बाय A and B is 1/4, 0.25 मतलब 1/4 days more than B and C. So time taken by A and B together and time taken by B and C together, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1/4, राइट। तो हम ये कह सकते हैं टाइम टेकन बाय A and B टुगेदर, देखो दो लोग मिलकर कितना टाइम लेते हैं T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन इन दोनों का सम कितना हो गया 2x माइनस 2, माइनस B एंड C मिलकर कितना टाइम लेते हैं T1 T2 यानी x माइनस 4 इंटू एक्स अपॉन T1 प्लस T2 2x माइनस 4, है ना। 2x माइनस 4 हो गया तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर x माइनस 2 बचेगा। इनफैक्ट यहां से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, अंदर x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 0.25, 0.25 मतलब 1/4। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकालो, वो तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, राइट। नाउ वी कैन टेक x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 कॉमन ले लिया ऊपर से, यहाँ क्या बनेगा नीचे बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऊपर क्या बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और बीच में है माइनस ये x माइनस 1 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। जब मैं माइनस को ओपन करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, ये प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, ये भी x माइनस 4 ये भी x माइनस 4, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर बन गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 32 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो 10 इंटू 3 इज 30 एंड 10 प्लस 3 इज 13, तो x की वैल्यू आएंगी 10 एंड 3। अब आपको क्वेश्चन है x की तो दो वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू लूं? तो आप सिंपल सी बात सोचो कि x माइनस 4 क्या है, एक ऐसा नंबर है ना जो पॉजिटिव होना चाहिए, टाइम है ना। तो अगर x की वैल्यू 3 रख दूंगा तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा, -1, तो 3 नहीं हो सकता। सो x हैज टू बी 10 ओनली। जब x की वैल्यू 10 हो गई तो मैं ये कह सकता हूं कि a का टाइम कितना आ गया भाई, a का टाइम आ गया 12, 10 प्लस 2 12, एंड b का टाइम कितना आ गया x माइनस 4 यानी 10 माइनस 4 यानी 6, एंड c का टाइम कितना आ गया x यानी कि 10। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आता है 60। तो a की कैपेसिटी कितनी आ गई 5, b की कैपेसिटी आ गई 10 और c की कैपेसिटी आ गई 6, राइट। तो इस रेट से काम होगा, तो पहले दिन a काम करेगा, फिर b करेगा, फिर c करेगा, फिर a करेगा, फिर b करेगा, फिर c करेगा एंड सो ऑन। ऐसे काम होगा। तो कितने टाइम में होगा? तो देखो हर दिन किया गया काम फिक्स नहीं है, लेकिन हर 3 दिन में किया गया काम तो फिक्स है। यहाँ पर हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, मैं कह सकता हूँ 21 यूनिट, 21 यूनिट्स, 21 यूनिट्स हर 3 दिन में हो रहा है। तो 21 यूनिट्स होता है 3 डेज में। मुझे करना है 60, पर 60 तो 21 का मल्टीपल नहीं है, तो 60 के आसपास 21 का कौन सा मल्टीपल है 63। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 यूनिट्स वुड गेट कंप्लीटेड इन 9 डेज। पर मुझे 63 तो नहीं करना था, मुझे 3 यूनिट यहां से माइनस करना है, तभी 60 आएगा। तो 3 यूनिट आखिरी दिन किसने किया होगा काम, इसने। अब एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 3 यूनिट करने के लिए इसे आधा दिन लगा होगा, यानी 0.5 डेज का इसका काम माइनस कर दिया मैंने। तो कितना आया 8.5 डेज। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 8.5 डेज आएगा। अब x के टर्म्स में क्या होगा, तो देखो x की वैल्यू 10 है, तो ये 10 यहाँ रखेंगे x की जगह, तो 37.5 माइनस 29 तो 8.5 है। आप खुश होकर ऑप्शन ए लगाकर चले आए, आपने आगे नहीं देखा तो गलत हो जाएगा। देखो ऑल आर ट्रू करके भी एक ऑप्शन है, तो वी हैव टू चेक, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। 37.5 यानी 37.5 माइनस 29 8.5, 10 रखोगे 35 माइनस 26.5 ये भी 8.5, ये भी 8.5 आएगा। जब दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर तो आंसर ऑल आर ट्रू होना चाहिए ना। आप इसको भी देख लो, 25 माइनस 16.5 ये भी 8.5 और 12.5 माइनस 4 दिस इज आल्सो 8.5, so all are true. Next, the ages of A, B, C are x, x plus 8 and x plus 12. The sum of present ages of P, A and C is this. If the ratio of present age of P to that of A is 5:3, what is the value of x plus 8? तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो P, A और C। So देखो P, देखो A की एज कितनी है x, B की क्या है x plus 8 एंड C की क्या है x plus 12, C की है x plus 12, राइट। अब PAC, तो P की एज कितनी हो जाएगी 67 में से A प्लस C माइनस कर दो, है ना, क्योंकि टोटल तीनों का 67 है, तो 2x प्लस 12 माइनस कर दिया। अब 67 माइनस 12 कितना हो गया 55 माइनस 2x, ये P की एज आ गई। अब मुझे दिया गया P और A का रेशियो 5:3 है, तो P इज व्हाट 55 माइनस 2x एंड A इज व्हाट x एंड दिस रेशियो इज 5:3। आप इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो x प्लस 8 भी आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नकुल बीट्स ऋतिक बाई 200 मीटर, ऋतिक बीट्स मानस बाई 360 मीटर इन 1 किलोमीटर रेस, नकुल बीट्स मानस बाई x मीटर डिस्टेंस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड, और मतलब कौन सा ट्रू है। तो देखो हमें क्या करना है, नकुल ने देखो टोटल 1000 मीटर की रेस थी, आपको रेसेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा आना चाहिए, लीनियर रेसेस का, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखो नकुल ने ऋतिक को बीट किया 200 मीटर से, यानी नकुल और ऋतिक जितनी टाइम में नकुल ने 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, उतने टाइम में ऋतिक इससे 200 मीटर पीछे रह गया, यानी उतने ही टाइम में ऋतिक ने 800 कंप्लीट किया। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया 5/4। सिमिलरली ऋतिक बीट्स मानस, तो ऋतिक और मानस की स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं। ऋतिक ने 1000 कवर किया उतने टाइम में मानस ने 360 कम कवर किया, यानी 640 कवर किया, है ना। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया ये। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नकुल और
मानस में रिलेशन आ जाएगा, ऋतिक कैंसिल हो जाएगा। तो नकुल अपॉन मानस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 या इनफैक्ट 5/4 इंटू वी कैन से दिस इज 4 से कैंसिल किया 25 टाइम्स 16 टाइम्स, तो 25/16। तो हम कह सकते हैं इट इज 125:64, यानी जितने टाइम में नकुल 125 कवर करेगा उतने टाइम में 64 कवर करेगा। कौन, मानस। लेकिन रेस तो 1000 मीटर की है, तो नकुल अगर 1000 कवर करे तो इसको अगर मैं 1000 बना लेता हूं 8 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 48 + 3 51। तो जितने टाइम में 1000 कवर करेगा वो इतने टाइम में 512 कवर करेगा। तो कितने से बीट कर देगा, मैं कह सकता हूं 1000 - 512 यानी 488 से बीट कर देगा, है ना। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आई 488। So x is divisible by 5? No. X is less than 500 meter? Yes. So answer is only 2. Clear? Next. 180 liter mixture contains juice and water in the ratio 3:2. X liter mixture is taken out. 30 liter juice and 10 liters water is added to the remaining mixture. The ratio of juice and water will be 12:7. What is the value of 3x plus 26? Right? तो ध्यान से समझिएगा, 180 लीटर का मिक्सचर था। जब मैं इसमें से x लीटर निकाल दूंगा तो 180 माइनस x बचेगा, लेकिन उसमें रेशियो थोड़ी बदलेगा, है ना। रेशियो जूस एंड वाटर का वही रहेगा, क्या रहेगा, 3:2, है ना। कोई भी क्वांटिटी आप निकाल लेते हो रेशियो नहीं बदलता, तो इट रिमेन्स 3:2 ओनली। अब इसमें हमने क्या किया, 30 लीटर जूस एंड 10 लीटर वाटर ऐड किया और रिमेनिंग में जूस एंड वाटर का रेशियो हो गया 12:7। हमने क्या ऐड किया, 30 लीटर जूस एंड 10 लीटर वाटर। जब मुझे ये पता होता है कि इस क्वांटिटी में क्या ऐड किया और इस क्वांटिटी में क्या ऐड किया, है ना, मतलब इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता है, इन दोनों का डिफरेंस पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकता हूँ बड़े आराम से। तो लगा दो, 24 और 7 × 3 21, 24 और 21 का डिफरेंस हो गया 3, ये 120 और ये 210, 210 माइनस 120 90 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, यानी कि 180 माइनस एक्स टोटल क्वांटिटी है जो कि 150 के बराबर है। तो x की वैल्यू 30 के बराबर, और जब x की वैल्यू 30 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 30 90 + 26 यानी 116। यस, 116, ऑप्शन डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, Q alone can complete the work in 15 days. The efficiency of Q is 25% less than that of P. So this is P, this is Q. Q की जो एफिशिएंसी है 25% कम है P से, तो P को 4 माना तो ये 3 हो गया, राइट। नाउ Q अकेला 15 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 15 × 3 45 यूनिट, ठीक है। ओके, इफ P Q R together can complete the same work in 5 days. तो P and Q तो 7 के रेट से काम करेंगे, R को और कर दो ऐड। ये कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं, 5 डेज में। काम पूरा कितना है, 45 यूनिट। इससे गया ये 9 बार, तो R की कैपेसिटी आ गई 2, ठीक है। नाउ R अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, तो R का जो टाइम है वो x है, और कितना टाइम लगेगा, 45/2 यानी कि 22.5। तो x की वैल्यू 30 से ज्यादा है क्या, नहीं। 2x is a multiple of 9, so what is 2x? 2x will be 22.5 का डबल 45, yes it is a multiple of 9, so only 2 is correct. And the last question, एक सवाल आपके लिए है और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। और क्लर्क मेंस के लिए आगे आप कौन सी क्लास चाहते हो, डीआई पढ़ना चाहते हो, अरिथमेटिक पढ़ना चाहते हो, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस, जो पढ़ना चाहते हो, है ना, अपनी जो राय है, अपना जो सजेशन है वो कमेंट में बता दीजिएगा, राइट, ताकि मैं भी नेक्स्ट क्लास उसी हिसाब से प्लान कर सकूं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको जरूर आगे तक पहुंचाएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।